Hello guys, so my name is Yuvraj Singh Khurana, MBBS second prof from GMC Amritsar. So your anatomy teacher. So आज हमने वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जिससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही है फाइनल में, चाहे उसका लॉन्ग क्वेश्चन आए 10 मार्क्स 12 मार्क्स 15 मार्क्स 10 12 और 15 मार्क्स, और कोई शॉर्ट नोट आए 5 मार्क्स का, कोई एक्सप्लेन वाला क्वेश्चन आए 3 मार्क्स का, या अप्लाइड एस्पेक्ट आए 6 मार्क्स का, या MCQ आए, कुछ ना कुछ आना ही आना है इस टॉपिक में से 100%. सो फर्स्ट नी जॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. नी जॉइंट में हमने क्या क्या करना है? टाइप ऑफ जॉइंट एंड आर्टिकुलर सर्फेसिस, इसका कैप्सूल कैसे होता है, लिगामेंट्स, इसके 10 लिगामेंट्स हैं, वेरी इंपॉर्टेंट. बर्से, नर्व सप्लाई एंड अनेस्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट. अनेस्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट मैंने पॉप्लिटल फोसा में इसलिए नहीं करवाया बिकॉज आज मैंने करवाना है एंड इट इज़ मोर रिलेटेड टू नी, दैट्स वाई आई हैव पुट हेयर. एंड रिलेशंस ऑफ नी जॉइंट, मूवमेंट, स्टेबिलिटी, क्लिनिकल एनाटमी एंड एट द एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड क्लिनिकल केस. और निमोनिक्स इस वीडियो में मैं हर वीडियो में मैं लेके आता हूँ, बस इस वीडियो में और अच्छे निमोनिक्स बना के लेके आया खुद के, और आपको मज़ा आएगा, चीज़ें याद होंगी. ओके, सो नी जॉइंट. नी जॉइंट कैसा है? इट्स अ लार्जेस्ट जॉइंट. कैसा जॉइंट है? इट इज़ अ लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ आवर बॉडी. ओके, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, लार्जेस्ट है. इसके नोट्स मैंने पहले इसलिए बना लिए हैं, अगर मैं यहाँ पर लिखने बैठता तो इट विल मेक वीडियो सो लॉन्ग, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए आप इसको साथ साथ लिख सकते हो, दैट्स वाई. ओके, चाहे पॉज करके 1.5x पे देखनी, जैसे मर्जी देखो, जैसा आपको अच्छा लगे. ओके, कॉम्प्लेक्स जॉइंट है, मतलब सिंपल जॉइंट नहीं है, कॉम्प्लेक्स है. क्यों कॉम्प्लेक्स है? बिकॉज इट इज़ मेड अप ऑफ फ्यूजन ऑफ 3 जॉइंट्स. 3 जॉइंट के मिलने से ये जॉइंट बना है. फर्स्ट इज मीडियो फेमोरोटिबियल जॉइंट. फेमोरोटिबियल जॉइंट मतलब कौन सा? ऐसा जॉइंट जो फीमर एंड टिबिया के बीच में बन रहा है, बट मीडियली. ऐसे अगर मीडियल है तो लेटरल भी होगा. और फेमोरो पैटेलर जॉइंट, बिटवीन फीमर एंड पैटेला जो जॉइंट बन रहा है, वे तीनों जॉइंट मिला के क्या बन रहा है? हमारा नी जॉइंट बन रहा है. ओके, नेक्स्ट, मोर ओवर इट इज़ कॉम्प्लेक्स जॉइंट. उसको और क्यों कॉम्प्लेक्स जॉइंट कहते हैं? बिकॉज इट इज़ डिवाइडेड बाय मेनिस्काई. इसको ना देखो, अभी आगे आपको मेनिस्कस करानी है, देख लो, बट यहाँ थोड़ा समझना. तो अगर ये सब नी जॉइंट है हमारा, तो ये अपर एंड लोअर पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. अपर एंड लोअर पार्ट में इसको कौन डिवाइड करता है? मेनिस्कस डिवाइड करते हैं. तो मेनिस्कस आगे हमने पढ़ने हैं. सो अपर एंड लोअर पार्ट में ये डिवाइड हो जाता है, डिवाइड बाय मेनिस्कस. इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स होने का एक और रीज़न है. कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल नहीं है, उसके आगे फर्दर कंपार्टमेंट्स है, अपर एंड लोअर, डिवाइडेड बाय मेनिस्कस. ओके, इतना पॉइंट समझ आ गया कि 3 जॉइंट से बना, लार्जेस्ट जॉइंट है एंड हमारा डिवाइडेड बाय द मेनिस्काई है. ओके, डिवाइडेड बाय द मेनिस्काई. ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ जॉइंट. कैसा टाइप है? कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट. कॉन्डाइल मतलब कॉन्डाइलर टाइप का साइनोवियल जॉइंट है. जॉइंट्स की वीडियो मैंने जनरल एनाटमी में डाल दी है, प्लीज़ आप उसको देख लो अगर आपको फ्री टाइम फ्यूचर में मिल रहा है, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे. फाइब्रस कैप्सूल क्या होता है आपको कुछ पता नहीं, आज मैंने फाइब्रस कैप्सूल करवाना है, तो उधर मैंने जॉइंट में अच्छी तरह एक्सप्लेन किया फाइब्रस कैप्सूल, और टाइप्स ऑफ साइनोवियल जॉइंट एक्सप्लेन किए हैं, टाइप ऑफ जॉइंट्स एक्सप्लेन किए. दैट्स वाई अगर आप जनरल एनाटमी की वीडियो लगा के आते हो तो और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी. तो इट्स अ कॉन्डाइलर. और इसको और क्या बोलते हैं? मॉडिफाइड हिंज जॉइंट. हिंज जॉइंट हमारी बॉडी में कौन सा मेन है? एल्बो. जहाँ हिंज जॉइंट का मतलब होता है जहाँ पर फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो, बट नी जॉइंट में फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है, बट उधर लॉकिंग एंड अनलॉकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आज हमने पढ़ना है, लॉकिंग एंड अनलॉकिंग भी होती है, इसलिए इसको मॉडिफाइड हिंज जॉइंट बोलते हैं. ठीक है, बट मेन इट इज अ कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट. आगे पढ़ेंगे हम इसको. आर्टिकुलर सर्फेस. आर्टिकुलर सर्फेस मतलब कौन कौन सी चीज़ें इसमें पार्ट ले रही हैं? फर्स्ट इज कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर, देन पैटेला एंड कॉन्डाइल्स ऑफ टिबिया. एक पॉइंट जो मैं लिखना चाहता हूँ, जो बच्चे हर पेपर में गलती करके आते हैं, ठीक है, दैट इज फिब्यूला डज नॉट टेक पार्ट इन नी जॉइंट. फिब्यूला का कोई आर्टिकुलर सरफेस नहीं है नी जॉइंट में, पैटेला है एंड फीमर के कॉन्डाइल्स एंड टिबिया के कॉन्डाइल्स एंड प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस. ओके, हमें 12 मार्क्स का क्वेश्चन आया, मेरे बैचमेट्स ही कितनी जगह फिब्युला लिख के आ रहे थे पिछले साल. सो दैट्स हमें लगता है फिब्युला पार्ट ले रही है, बट नो, फीमर के कॉन्डाइल्स, टिबिया एंड पैटेला. नाउ कैप्सूल. कोई भी जॉइंट होता है उसका कैप्सूल होता है ना, तो इसका कैप्सूल इज़ वेरी थिन. इसकी जो कैप्सूल होता है ना, इट सराउंड्स द नी जॉइंट, इट सराउंड्स द जॉइंट, सॉरी, कोई भी जॉइंट को सराउंड करता है, तो नी जॉइंट को भी सराउंड करेगा इसका फाइब्रस कैप्सूल. तो फाइब्रस कैप्सूल, तो इसकी 2 अटैचमेंट्स होती है, फेमरल एंड टिबियल. मतलब जो फीमर से अटैच है उसको फेमरल बोलेंगे, जो टिबिया से अटैच है फाइब्रस कैप्सूल का पार्ट, उसको क्या बोलेंगे हम? अपना फेमरल अटैचमेंट. एंटीरियरली, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, एंटीरियरली द नी जॉइंट इज डेफिशिएंट. डेफिशिएंट मतलब आगे से जो फाइब्रस कैप्सूल है वो डेफिशिएंट है, कम है, थोड़ा कम है. क्यों कम है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पैटेला. आगे क्या पड़ी है? पैटेला पड़ी है ना नी जॉइंट के,
एंड लिगामेंटम पैटेले। लिगामेंटम पैटेले क्या होता है अभी आपको बताना है मैंने लिगामेंट्स में। सो अभी के लिए अभी याद रख लो कि लिगामेंट पैटेले होता है एक, है ना, ये देखो अगला लिगामेंटम पैटेले है। सो एंटीरियरली क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि आगे क्या पड़ा है, फाइब्रस कैप्सूल, आगे फाइब्रस कैप्सूल आगे क्यों डेफिशिएंट है, क्योंकि पैटेला पड़ा है एंड लिगामेंटम पैटेले पड़ा है। बट पोस्टीरियरली पीछे से फाइब्रस कैप्सूल किससे अटैच होता है, इंटरकॉन्डाइलर लाइन ऑन फीमर, मैं फीमर लिखना भूल गया, ऑफ फीमर या ऑन फीमर, फीमर के इंटरकॉन्डाइलर लाइन से अटैच है पीछे फाइब्रस कैप्सूल। इमेजिनेशन से यह होगा, समझ आएगा, इमेजिन करो। टीबियल अटैचमेंट सेम डेफिशिएंट है, आगे पड़ा है ड्यू टू पैटेला एंड लिगामेंटम पैटेले। ओके, और पोस्टीरियरली इधर इंटरकॉन्डाइलर लाइन है, ये भी इंटरकॉन्डाइलर रिज ऑफ द टीबिया। सिंपल है यार, बिल्कुल सिंपल है, कुछ रट्टा नहीं मारना, कुछ नहीं मारना, हमने इमेजिनेशन करनी है। ओके, सो नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लिगामेंट्स। सो इसका लिगामेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पहला लिगामेंट है लिगामेंटम पैटेले। इट्स अ कॉमन टेंडन ऑफ इंसर्शन ऑफ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ऑन टिबियल टिब्रोसिटी। सम क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होती है ना हमारी, कौन सी मसल है क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है ना, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है ना हमारी, एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई की मसल है। सो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस चार से बनी होती है ना, वास्टस मीडियालिस, लेटरालिस, इंटरमीडियालिस, है ना, एंड रेक्टस फेमोरिस, है ना, एंड रेक्टस फेमोरिस। तो इसका ये चारों मसल्स जुड़ के क्या बनाते हैं, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस ने कहीं पर इंसर्ट होना है, तो वो कैसे इंसर्ट होती है, वो लिगामेंटम पटेले बनाती है, जो पटेले से होते हुए टिबियल टिब्रोसिटी पे अटैच होता है। लेट्स ड्रॉ द डायग्राम, बिल्कुल सिंपल सा डायग्राम बना रहा हूँ आपकी इमेजिनेशन के लिए। जो डायग्राम मैं बनाता हूँ आप बिल्कुल बिंदास पेपर में बना सकते हो, नो वन इज गोइंग टू डिडक्ट योर मार्क्स। ओके, सो डोंट वरी। ओके, तो ये क्या है, हमारी फीमर है ऊपर, और नीचे क्या टिबिया है, और ये मैंने क्या बनाया है, पैटेला। सो ऊपर से क्या आ रही है हमारी, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ऐसे क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस आई, बट उसका यहाँ पर क्या बन गया, इधर इसका एक कॉमन क्या बन गया, दिस, इसको थोड़ा कलर से बनाते हैं, अच्छा बनेगा। तो इधर इसका कॉमन इंसर्शन कहाँ पर अटैच होता है, टिबियल टिब्रोसिटी पे, दिस। सो दिस इज लिगामेंटम पैटेले। ओके, दिस इज लिगामेंटम पैटेले। ये क्या हमारा, व्हाट इज दिस, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस। ये क्या हमारा, लिगामेंटम पैटेले। कहाँ पर इंसर्ट हो रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टिबियल टिब्रोसिटी पे। ओके, और ये क्या हमारा, पैटेला। ऊपर क्या है, फीमर, वो टिबिया लिखने की जरूरत नहीं मुझे। ओके, समझ आ गया, लिगामेंटम पैटेले आगे पड़ा है ये टिबिया की उस पर, टिबिया के अपर सरफेस पे। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट एंड पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। ध्यान से समझो इसको, पहले इसका मैं डायग्राम बनाता हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, डोंट वरी, बिल्कुल सिंपल डायग्राम्स हैं, डायग्राम्स जिसने समझ लिए उसका आधा काम वहीं हो जाता है, आधा काम का है, 80% हो जाता है काम, आगे तो थ्योरी लिखी हुई है। सो ड्रॉ इट विद मी। यही जो फीमर टिबिया मैंने बनानी थी, 1 सेकेंड, थोड़ी फीमर छोटी बना लेते हैं। ये कौन सा लिगामेंट है, लिगामेंटम पैटेले। तो अब हमने कौन सा लिगामेंट पढ़ना है, क्रूशिएट लिगामेंट। क्रूशियल लिगामेंट दो होते हैं, क्रूशियल लिगामेंट, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर जो आगे पड़ा है टीबिया के सरफेस के हिसाब से हम इसको जज करते हैं, जो टीबिया के आगे पड़ा है, मतलब टीबिया, एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट, पोस्टीरियर में एंटीरियर आगे पड़ा है टीबिया पे, और जो पोस्टीरियर है वो ऐसे पीछे पड़ा है टीबिया के हिसाब से। देखो ये कौन सा है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, और ये कौन सा है, पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। एंटीरियर के टिबिया के हिसाब से देख रहे हैं, देखो अगर फीमर के हिसाब से देखेंगे तो फिर तो वो पोस्टीरियर हो जाएगा ना, एंटीरियर है वो, इसके हिसाब से हम देख रहे हैं, ना कि फीमर के हिसाब से। अगर फीमर के हिसाब से देखेंगे तो ये पोस्टीरियर हो जाएगा, दैट्स वाई पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट पीछे पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू टिबिया, ऐसे बोलते हैं, विद रिस्पेक्ट टू टिबिया, एंड एंटीरियर क्रूशियल आगे पड़ा है विद रिस्पेक्ट टू हमारा टिबिया। ये ऊपर मैं क्वाड्रिसेप्स भी बना देता हूँ। ओके, ये हो गया हमारा सिंपल क्लास, इसको आप कलर भर सकते हो बाद में, ग्रीन कलर।
अब इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, लिगामेंट पेटेले, 3 लिगामेंट पढ़ लिया। इनके बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट। एक तो ये दे फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड्स बिटवीन टीबिया एंड फीमर। देखो ना, टीबिया और फीमर, ये ऊपर फीमर है ना, ये फीमर पड़ी है, तो ये क्या पड़ा हमारा टीबिया। तो टीबिया और फीमर के बीच में डायरेक्ट क्या यूनियन बना रहे हैं, दोनों को डायरेक्टली जोड़ रहे हैं, डायरेक्ट। एंड दे आर नेम अकॉर्डिंग टू अटैचमेंट ऑन टीबिया, ये मैंने आपको बोल दिया, इंटीरियर विद रिस्पेक्ट टू टीबिया एंड पोस्टीरियर विद रिस्पेक्ट टू टीबिया। इनमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि दोनों स्टार्ट इंटरकॉन्डाइलर लाइन से हो रहे हैं। यहाँ पर इंटरकॉन्डाइलर लाइन पड़ी है ना, अभी मैं आपको ऊपर इसका सुपीरियर व्यू भी बनाता हूँ, आप में डोंट वरी। ये जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इंटरकॉन्डाइलर लाइन से, और कैसे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, देख रहे हो, दिस इज गोइंग अपवर्ड्स, इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इज गोइंग अपवर्ड्स, दोनों ऊपर ही जाते हैं वैसे टीबिया से शुरू होकर। एंड देन टू लेटरल कॉन्डाइल, यहाँ पर लेटरल साइड पे आ गए हैं। एंटीरियर यहाँ से शुरू हुआ, लेटरल कॉन्डाइल पे आ गया, और पोस्टीरियर कहाँ से शुरू होगा, ये भी अपवर्ड जाएगा और मीडियल कॉन्डाइल पे आ जाएगा फीमर की। क्रॉस बना रहे हैं ये, ओके, दे आर फॉर्मिंग क्रॉसेस। देखो ना, अब ऊपर गया मीडियली टू द मिडिल कॉन्डाइल, ये ऊपर गया लेटरल कॉन्डाइल, ओके। यार पता है कैसे याद करते, इसका निमोनिक क्या है कि पीएम, निमोनिक इज, ये इसको अगले पेज पे डिलीट करता हूँ, ये 1 सेकेंड, निमोनिक क्या है, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मीडियल पे जा रहा है कौन सा लेटरल पे। सो यू कैन रिमेंबर पीएम, पी स्टैंड्स फॉर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट, तो ये कहाँ पर जा रहा है, ऑन द मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर पे जा रहा है। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाती है ना, दैट्स वाई। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट है इज वीकर, वीक है एज कम्पेयर टू पोस्टीरियर क्रूशियल लिगामेंट। एंटीरियर इज वीकर, आगे वाला वीक है, ओके, आगे वाला इज वीक, ओके, यू कैन कलर लाइक दिस। चलो नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मीडियल मेनिस्कस एंड लेटरल मेनिस्कस। मैंने स्टार्टिंग में इसका क्या पॉइंट बताया था कि इट डिवाइड्स द जॉइंट इनटू अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट, अपर एंड लोअर कंपार्टमेंट में ज्वाइन करता है। बट मेनिस्कस होते क्या है, दीज आर फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क, दो कार्टिलेज की बनी डिस्क्स हैं, ओके, दो कार्टिलेज की बनी डिस्क है, क्रीसेंट शेप्ड, क्रीसेंट शेप मतलब हाफ मून नहीं होता, उसको बोलते हैं क्रीसेंट। अभी बना रहा हूँ इसका डायग्राम, डोंट वरी, क्रीसेंट शेप्ड है। चलो इसका पहले बना देता हूँ, सिंपल से पहले लाइन डायग्राम बना रहा हूँ समझाने के लिए कि लेट इट बी क्या है, ये टीबिया बना रहे हैं, दिस इज टीबिया सुपीरियर व्यू, ओके, टीबिया का सुपीरियर व्यू है। ये कौन सा लिगामेंट होगा जो बिल्कुल ऐसे टिप पे पड़ा, टीबियल टिबरोस्टी पे, जिसने आंसर दे दिया वेरी वेरी गुड, दैट इज लिगामेंटम पेटेले। सो दिस इज लिगामेंटम पेटेले, ओके, ये लिगामेंटम पेटेले है। तो जो मून शेप्ड या क्रीसेंट शेप्ड है, सेमी ल्यूनर शेप्ड, जो मर्जी बोल दो, दीज आर टू, ओके, दीज आर टू। देख रहे हो कैसे सेमी ल्यूनर शेप के हैं, क्रीसेंट शेप्ड, रफली ऐसे बड़े होते हैं ना, राजमा शेप्ड, कैसे क्रीसेंट शेप बोलते हैं इसको, वैसे सेमी ल्यूनर जैसे मुंह निकलता है ना क्रीसेंट शेप का। सो लेट अस लेबल कर लेते हैं इसको, ये मीडियल साइड शो कर देते हैं, ये लेटरल साइड। तो ये कौन सा होगा, लिगामेंटम पेटेले, लिगामेंटम पेटेले हर डायग्राम में दिखता है हमें। और ये कौन सा होगा, लेटरल मेनिस्कस, ये कौन सा होगा, लेटरल मेनिस्कस। और ये कौन सा होगा हमारा, मीडियल मेनिस्कस। अब इसका मैं फुल फ्लैश डायग्राम बना रहा हूँ, डोंट वरी, ये सिर्फ शो करने के लिए, अभी दो बना दी ना इसका, अभी फुल फ्लैश डायग्राम बना रहा हूँ इसका, डोंट वरी। बोथ हैव एंटीरियर एंड पोस्टीरियर हॉर्न, देख रहे हो, ये इसका क्या है, एंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, और ये इसका एंटीरियर हॉर्न है, ये इसका पोस्टीरियर हॉर्न है। सो इट इज़ एंटीरियर हॉर्न ऑफ एम मतलब मीडियल मेनिस्कस, और ये क्या है इसका, पोस्टीरियर हॉर्न, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ एम। ये क्या होगा, अपने आप लिख सकते हो आप, पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ एल। और ये क्या होगा, एंटीरियर हॉर्न ऑफ एल मतलब लेटरल मेनिस्कस। सिंपल है यार, जो डायग्राम में दिख रहा है बिल्कुल सिंपल है एनाटमी, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो, रट्टा ना मारो तो। चलो लेटरल मेनिस्कस, अच्छा अभी के लिए इसको याद रख लो, या अभी बता देता हूँ कि जो
चलो कोलेटरल लिगामेंट में बताता हूँ कि जो मीडियल मेनिस्कस है, ये जो मीडियल मेनिस्कस है इट इज़ अटैच टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अभी कोलेटरल लिगामेंट्स आपको पढ़ाने हैं, डोंट वरी, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से जुड़ा होता है। बट जो लेटरल मेनिस्कस है इट इज़ अटैच टू पॉप्लीटियस मसल। अभी मैं डायग्राम करवा रहा हूँ आगे, डोंट वरी। लेटरल मेनिस्कस पॉप्लीटियल मसल से जुड़ा है एंड मीडियल मेनिस्कस टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से जुड़ा है, सो डोंट वरी। मेनिस्कस का काम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ इट एक्ट एज शॉक एब्जॉर्बर। शॉक एब्जॉर्बर तरह काम आ रहे हैं। और इसका एक और काम होता है दैट इज़ फ्लेक्शन, ये वाला पॉइंट, फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन ऑफ नी जॉइंट टेक्स प्लेस इन अपर कंपार्टमेंट। मेनिस्कस के जो ऊपर वाला कंपार्टमेंट है उधर फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन होगी नी जॉइंट की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और नीचे क्या होंगी, रोटेटरी मूवमेंट्स होगी। लोअर कंपार्टमेंट में रोटेटरी मूवमेंट्स हैं। रोटेशन कहाँ पर होगी, इन द लोअर कंपार्टमेंट। फ्लेक्शन एक्सटेंशन कहाँ होगी, इन द अपर कंपार्टमेंट अबव मेनिस्काई। मेनिस्काई इसको नी जॉइंट को करा ना दो में डिवाइड, प्लीज़ भूलो ना ये पॉइंट। अब इसका मैं फुल फ्लेज डायग्राम बना रहा हूँ, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। सारे जितने लिगामेंट्स हमने पढ़े हैं उसका डायग्राम है, और जो अभी आगे पढ़ेंगे उसका भी इसमें ही हो रहा है, सो डोंट वरी। क्या है ये, टीबिया का सुपीरियर व्यू। लिख देता हूँ मैं, अगर मैं लिखना भूल जाऊँ तो आप खुद भी लिख दिया करो कि कौन सा व्यू देख रहे हैं, टीबिया सुपीरियर व्यू। ओके, इस ये व्यू सबसे अच्छा है क्योंकि इधर सारे लिगामेंट्स अच्छी तरह दिखते हैं। तो ये मैंने कौन सा लिगामेंट बना रहा हूँ, दिस इज लिगामेंटम पैटेले, है ना, जो टिप पे पड़ा, टिबियल टिब्रोस्टी। और ये कौन सा बना रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ सारे, डोंट वरी। अभी देखो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको पता है, ये आपको पता है व्हाट इज दिस, लिगामेंटम पैटेले। ये भी आपको पता है, दिस इज लेटरल मेनिस्कस। ये भी आपको पता है, दिस इज मीडियल मेनिस्कस। जिसने ध्यान से अभी मेरा सुना है उसको ये भी पता है। ये क्या हो सकता है, दो डॉट्स एक आगे एक पीछे। जिसने सोच लिया, वेरी 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 गुड, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये। क्यों एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट डॉट कनेक्ट कर रहा है, क्योंकि देखो ना ऐसे फीमर पड़ी है, इधर टीबिया पड़ी है, तो ऐसे ऊपर जा रहा है। तो अगर मैं इसका सुपीरियर व्यू देखूंगा तो वहाँ से डॉट ही दिखेगी ना, क्योंकि इससे ऊपर जाना है ना। पीएम पोस्टीरियर ने मीडियल साइड पे जाना है, एंटीरियर ने लेटरल साइड पे जाना है, तो ऐसे पोस्टीरियर ये भी ऐसे दिखेगा, क्रॉस बना रहे हैं ना दोनों ही। तो एंटीरियर यहाँ पे दिखेगा, पोस्टीरियर यहाँ पे दिखेगा। ओके, समझ आ गया कैसे बोलना चाह रहा हूँ मैं। ओके, तो ये कौन सा होगा हमारा, बिल्कुल यार इमेजिनेशन है पूरी ना हमारी जो एनाटमी है, मैं इमेजिनेशन करवाने की पूरी कोशिश करता हूँ आपको। ये हमने लिगामेंट्स 5 पढ़ ली हैं। 6वां और 7वां जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो 6वां 7वां जो कोलेटरल पढ़ाऊंगा, जो आगे पढ़ाऊंगा, दिस इज ट्रांसवर्स। ट्रांसवर्स लिगामेंट, ये ट्रांसवर्स लिगामेंट का एक ही काम है, दोनों मेनिस्कस के एंटीरियर हॉर्न को जोड़ना, है ना। दिख रहा है ना, दिख रहा है ना कि ट्रांसवर्स लिगामेंट इज जॉइनिंग द टू एंटीरियर हॉर्न्स ऑफ द मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। और कोरोनरी लिगामेंट, ये होते हैं कोरोनरी लिगामेंट जो दोनों साइड पे पड़े हैं, कोरोनरी लिगामेंट। तो इनका क्या काम होगा, दे आर एक्सटेंडेड बिटवीन द मेनिस्कस एंड द टीबियाज मार्जिन। ये मैंने आगे सब कुछ लिखा हुआ है, डोंट वरी। कोरोनरी लिगामेंट क्या है, ये मेनिस्कस है इस, और ये टीबिया का मार्जिन है, दोनों के बीच में एक्सटेंड कर रहे हैं। ओके, समझ आ गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, लिगामेंट्स का सबसे इंपॉर्टेंट डायग्राम यही है, ठीक है। कोलेटरल लिगामेंट समझने से पहले ये ट्रांसवर्स की लाइन देख लो कि एक तो कनेक्टिंग द इंटीरियर होना, तो मीडियल लेटरल मेनिस्कस, ये बता दिया। एंड कोरोनरी लिगामेंट क्या है, प्रोवाइड्स अटैचमेंट फ्रॉम द मार्जिन ऑफ टिबिया टू मेनिस्कस। ये मार्जिन है ना, दिस इज मार्जिन, और ये मेनिस्कस है, इन दोनों के बीच में कोरोनरी लिगामेंट। ओके, चलो ये दोनों लिगामेंट कर लिए। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिगामेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट यही हैं दो। सबसे इंपॉर्टेंट लिगामेंट कौन से हैं, यही दो हैं जो भी पढ़ा रहा हूँ, अब भी पढ़ाऊंगा आपको, दैट इज टीबियल एंड फिब्युलर। ध्यान से सुनना, टीबियल एंड फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, इससे आपके बहुत कंसेप्ट्स बनने हैं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे टफ समझने को यही दो लिगामेंट्स हैं, बाकी तो जो दिख रहा है वही बना दिया। सो ध्यान से सुनना,
tibial collateral ligament is a degenerated part of adductor magnus muscle. वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एडक्टर मैग्नस का डीजेनरेटेड पार्ट हमें बनाएगा टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, मतलब एडक्टर मैग्नस का एक छोटा सा पार्ट टीबियल कोलेटरल लिगामेंट बनाता है। और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट कौन बनाता है? पेरोनियस लॉन्गस का टेंडन, लेग के लेटरल कंपार्टमेंट की मसल। प्लीज़ लेग की वीडियो लगा के आओ। और एडक्टर मैग्नस मैंने करवाया मीडियल कंपार्टमेंट ऑफ थाई में, वो भी वीडियो लगा के आओ और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी। ओके, सो पेरोनियस लॉन्गस कौन सा टेंडन बना रहा है? उसका डीजेनरेटेड टेंडन कौन है? फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। एंड टिबियल कोलेटरल लिगामेंट किसका टेंडन है? एडक्टर मैग्नस, हाइब्रिड मसल हैविंग 5 पोर्स होते हैं उसमें ना, होल्स होते हैं ना, आपको बताया हुआ है सारी मसल, मैंने डायग्राम भी बनवाया हुआ है उसका। जो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट, अभी मैं डायग्राम बना रहा हूँ, डोंट वरी, जो उसका टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है इट इज अटैच टू मीडियल मेनिस्कस। जो जो ये मीडियल मेनिस्कस मैंने बनाया है ये दिस, इससे अटैच होता है हमारा टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। ओके, बट अब मीडियल मेनिस्कस से फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, मीडियल मेनिस्कस से टिबियल कोलेटरल लिगामेंट अटैच हो रहा है ना, तो आपका दिमाग चलेगा भाई फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट हमारा लेटरल मेनिस्कस से ज्वाइन होना चाहिए, है ना, बट ये नहीं है। बट भगवान को कुछ और मंजूर था, दैट इज इट इज़ नॉट अटैच टू लेटरल मेनिस्कस, इट इज अटैच टू पोप्लीटियस मसल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मसल जो मैंने लेग में करवाई है, प्लीज़ लेग की वीडियो देख लो, पोप्लीटियस से क्वेश्चन आना ही आना कुछ ना कुछ पेपर में। सो पोप्लीटियस मसल से अटैच है लेटरल मेनिस्कस। कंसेप्ट्स बनाओ पर। अब इसका डायग्राम देखो, अभी आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। इसमें 2 लाइनें मेरी ध्यान से सुन ली जो मैंने अभी बोली हैं, जो 2 पॉइंट्स मैंने दोनों लिगामेंट्स के बारे में बोले हैं। सो दिस इज फीमर, दिस इज टिबिया, दिस इज फिबुला, ठीक है, दिस इज फिबुला। सो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है, टिबियल कोलेटरल लिगामेंट किस साइड पे होगा? मीडियल साइड पे होगा। दिस इज मीडियल साइड, लेट इट बी मीडियल, लेट इट बी लेटरल। सो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट इज ऑन द मीडियल साइड। तो टिबियल कोलेटरल लिगामेंट की ना 2 स्लिप्स होती हैं, एक डीप एक सुपरफिशियल। सुपरफिशियल कौन सी होगी? बाहर को होगी ऐसे, ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट है। और ये टिबियल कोलेटरल लिगामेंट वाज अटैच टू हमारा मीडियल मेनिस्कस। अभी लाइन मैंने बोली है, अभी लेबल कर रहा हूँ, ये मीडियल मेनिस्कस है, मीडियल साइड पे जो भी बनाया था हमने पहले, है ना, ये मीडियल साइड हो गया टिबियल कोलेटरल लिगामेंट की। मैं लेबल कर देता हूँ साथ साथ, क्या? डीप एंड सुपरफिशियल स्लिप्स ऑफ टिबियल कोलेटरल लिगामेंट। इसका डीजेनरेटेड पार्ट है ये एडक्टर मैग्नस का। ओके, एडक्टर मैग्नस का। ओके, और ये क्या है हमारा? ये सुपरफिशियल हो जाएगा जो बाहर को है, डीप पार्ट, डीप स्लिप या पार्ट जो मर्जी बोल सकते हो आप। ओके, ये कौन सा होगा? मीडियल मेनिस्कस। टिबियल कोलेटरल लिगामेंट जो है मीडियल मेनिस्कस से अटैच्ड है। ओके ओके, ये होगी मीडियल साइड की कहानी। अब लेटरल साइड की कहानी क्या है? लेटरल साइड की कहानी कैसी है कि जो फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट है, ऐसे पड़ा, देख रहे हो, फिबुला के हेड से जाके अटैच हो रहा है, यहाँ से शुरू होके, ठीक है। ये जो पॉइंट मैंने बोला था आपको, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट इज नॉट अटैच टू मेनिस्कस, बट यहाँ पर मैंने थोड़ा गलत लिख दिया कि अटैच टू पोप्लीटियस मसल। लेटरल मेनिस्कस इज अटैच टू पोप्लीटियस मसल। जो लेटरल मेनिस्कस है इज अटैच्ड टू पोप्लीटियस। फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट तो हेड से अटैच है ना, देखो ये जो हमारा, दिस इज फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट, दिस इज फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। कहाँ से शुरू है? ऊपर से शुरू हो गया, नीचे हेड पे फिबुला पे अटैच हो रहा है, ठीक है। और जो हमारा पोप्लीटियस मसल है, पोप्लीटियस मसल लेटरल साइड पे प्रेजेंट होती है ना, कहाँ पे? स्टीबिया पे जाके अटैच होती है, अबव सोलियल लाइन, है ना, उधर लेटरल साइड ऑफ कंडाइल से शुरू होके। तो इससे अटैच होता है हमारा लेटरल मेनिस्कस। इससे क्या अटैच होता है हमारा? लेटरल मेनिस्कस। कितना अच्छा डायग्राम बन गया। दिस इज पोप्लीटियस एंड दिस इज लेटरल मेनिस्कस। तो इधर मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया था, इट्स नॉट सो कितना कंसेप्ट को हिल जाए आपका, ऐसा कुछ नहीं है। लेटरल मेनिस्कस अटैच होता है पोप्लीटियस से, मैंने इधर फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट लिख दिया था। फिबुलर कोलेटरल जो लिगामेंट है वो कोई मेनिस्कस से अटैच नहीं है, ठीक है, कोई मेनिस्कस से अटैच नहीं है। पोप्लीटियस इज अटैच टू द लेटरल मेनिस्कस। ओके, लेटरल मेनिस्कस से अटैच टू पोप्लीटियस, एक ही बात होती है, ऐसी इतनी बड़ी बात नहीं है। ओके, ये मिडिल साइड है, ये लेटरल साइड है। और एक और चीज़ यहाँ पर होती है नीचे, ये आपको याद होगी जिसने मेरी वीडियो देखी है गाय रोप्स की, कि ये मिडिल साइड पे गाय रोप्स का क्या होता है यहाँ पर? इंसर्शन। गाय रोप्स क्या है? 3 मसल ऑफ द ईच कंपार्टमेंट ऑफ थाई। कौन कौन सी है? आपको निमोनिक मैंने याद कराया था, GSTs, ग्रासिलियस, सेमी टेंडनोसिस एंड सार्टोरियस। गाय रोप्स की वीडियो देख लो, इट्स इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 मार्क्स का फेवरेट क्वेश्चन है गाय रोप्स। ओके,
ट्रांसवर्स लिगामेंट एंड कोरोनल लिगामेंट को ये समझा दिया। टीबियल कोलेटरल लिगामेंट एक और 2 पॉइंट्स हैं इसके कि जो हमारा या टीबियल कोलेटरल लिगामेंट मीडियल साइड से स्टार्ट होगा ना, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मीडियल एपिकोंडाइल ऑफ फीमर टू शाफ्ट ऑफ टिबिया। देख रहे हो ये एपिकोंडाइल से स्टार्ट हुआ और शाफ्ट तक जा रहा है, ये शाफ्ट तक जा रहा है ना, सब कुछ डायग्राम में है यार। और जो हमारा फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट इट इज टू लेटरल टू द हेड ऑफ फिबुला, लेटरल से हेड ऑफ फिबुला तक जा रहा है। ओके, लेटरल टू हेड ऑफ फिबुला। और क्या है, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट इज लॉन्ग एंड ब्रॉड, लंबा और बड़ा है, चौड़ा मतलब। और ये कैसे, शॉर्ट एंड नैरो है, शॉर्ट एंड नैरो। ओके, और लेटरस मेनिस्कस इज अटैच्ड टू पोप्लिटियस और फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट इज नॉट अटैच्ड टू मेनिस्कस। ओके, ट्रांसवर्स कोरोनल लिगामेंट समझा दिया है, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। एंड ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, आपको मैंने पोप्लिटियल फोसा की वीडियो में बोला था कि ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट आपको नी जॉइंट में समझाऊंगा, तो अभी समझा रहा हूँ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज एक्सपेंशन ऑफ सेमी मेम्ब्रेनोसिस। एडक्टर मैग्नस का डीजेनरेटिव पार्ट टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट किसका डीजेनरेटिव पार्ट है, पेरोनियस लॉन्गस का। ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट किसका डीजेनरेटेड पार्ट या किसकी एक्सपेंशन है, सेमी मेम्ब्रेनोसिस की, posterior compartment of thigh hamstring। कैसे, प्रेजेंट ऑन द posterior side of the knee joint and one of the component of the floor of popliteal fossa। pierced by oblique popliteal ligament को कौन pierce करके जा रहा है, कौन छेद करके जा रहा है उसमें से, दैट इज जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द ऑब्चुरेटर नर्व एंड मिडल जेनिकुलर वेसल ऑफ पोप्लिटियल वेसल। पोप्लिटियल आर्टरी आपको पढ़ाई थी ना मैंने, है ना। पोप्लिटियल आर्टरी की कितनी जेनिकुलर ब्रांचेज है, 5 पीजीज, निमोनिक आपको करवाया था, 5 जेनिकुलर ब्रांचेज है। तो 5 जेनिकुलर ब्रांचेस हैं उसकी, तो उसमें से एक जेनिकुलर ब्रांच कौन सी होती है, मिडल जेनिकुलर आर्टरी, उसकी वेन भी होगी मिडल जेनिकुलर वेन। तो दोनों पियर्स करते हैं ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट टू रीच द इनर साइड। ओके, ये वही मिडल जेनिकुलर वेसल है। जिसने यार पहली ये वीडियोस अच्छी तरह लगाई है उसके लिए कुछ भी नहीं नी जॉइंट। ओके, मतलब थोड़ा समझना तो ऐसे नहीं, कुछ भी नहीं है, मतलब काफ़ी आसान है, हर चीज़ लिंक कर सकते हो आप। निमोनिक्स, मैंने थोड़े निमोनिक्स खुद बनाए हैं कि आपको याद रहें, ठीक है। फर्स्ट निमोनिक इज जो हमारा टिकट कलेक्टर होता है ना, टीसी या टीटी बोलते हैं कई उसको, टीटी भी बोल सकते हैं, बट हमने टीसी याद रखना है। हमने क्या याद रखना है, टीसी, टिकट कलेक्टर। सुबह एएम को उठता है भाई, उसने टिकट कलेक्ट करनी है तो इसलिए वो जल्दी सुबह एएम, सुबह क्या होता है एएम होता है ना, पीएम थोड़ी होता है, एएम को उठता है। तो ऐसे याद करने के लिए निमोनिक्स कोई लॉजिक नहीं होता। टीसी स्टैंड्स फॉर टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, तो वो किसका डीजेनरेटेड पार्ट है, एडक्टर मैग्नस का। तो ऐसे मैंने बना दिया एक छोटा सा हिंदी में, लैंग्वेज अच्छी। एंड नेक्स्ट निमोनिक इंग्लिश का, मतलब इंग्लिश का बनाया, पीपल लव फन एंड चैलेंजेस। बंदों को कैसे चैलेंजेस पसंद है, फन हो जिसमें ना, फन करने आए कॉलेज में ना, फन कर रहे हैं तो फन चैलेंजेस है ना, पीपल लव फन चैलेंजेस। तो इसका पी एल क्या होगा, पेरोनियस लॉन्गस, और एफ सी क्या होगा, फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। मतलब पेरोनियस लॉन्गस का डीजेनरेटेड पार्ट कौन है, अपना फिबुलर कोलेटरल लिगामेंट। अच्छा, नेक्स्ट निमोनिक थोड़ा पंजाबी से भी रिलेटेड है। हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारी, बट पंजाबी में हमारी को बोलते हैं साडी, कि ये मेरी है, साडी है, या ऐसे कुछ भी है, साडी मैडम या साडी मैम। हिंदी में भी बोल सकते हैं इसको हमारी, बट वो बन नहीं रहा था निमोनिक से, मैंने साडी लिख दिया। ओके, साडी मैम ओपी है, ओपी का था ओवर पावर्ड, ये बहुत अच्छा पढ़ा रही है मैम, है ना। ऐसे कोई स्कूल की टीचर, आपकी कॉलेज की टीचर या ट्यूशन टीचर कोई होगी, साडी मैम ओपी है। सो एस एंड एम मतलब सेमी मेम्ब्रेनोसिस, ठीक है, ऐसे ही मैंने बनाया खुद, साडी मैम ओपी हैं। साडी इस पंजाबी में हमारी बोलते हैं, हमारी हिंदी में बोलते हैं, पंजाबी में साडी बोलते हैं। साडी मैम ओपी है। तो ओ इज ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट, ऑब्लिक पोप्लिटियल लिगामेंट इज एक्सटेंशन ऑफ द सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये तीनों में बहुत कन्फ्यूजन होती है कौन किसका है, इसलिए मैंने इसका निमोनिक बना दिया कि याद हो जाएगी। टीसी सुबह एम को उठता है, पीपल लव फन चैलेंजेस एंड साडी मैम ओपी है। ओके, ऐसी बना दी जो दिमाग में आया। अगर आपको अच्छा लगे तो आप ये यूज़ कर सकते हो, अगर खुद बनाने तो खुद भी बना सकते हो। निमोनिक्स मेक योर एनाटमी का थोड़ा सा रट्टा ईजी बना देता है बस। ये बरसे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बरसे क्या होता है, जो मेन फ्रिक्शन को रिड्यूस करे, ऐसे होते हैं बरसे। सो बरसे अराउंड द नी जॉइंट का मतलब नी जॉइंट के आसपास 12 बरसे हैं। कितने बरसे हैं, 12 बरसास। 12 बरसास में क्या होता है, 12 बरसेस में से 4 इंटीरियर, 4 मिडल, 4 लेटर। हमने मेन इंटीरियर ही पढ़ने हैं, बाकियों के सिर्फ आपको नंबर पता होने चाहिए, बट इनकी क्लिनिकल थोड़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इंटीरियर पढ़ा रहा हूँ। नहीं तो इंटीरियर कहीं पढ़ाते नहीं है, बट मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे 4 हैं, मैं इसका डायग्राम बनाता हूँ फिर आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ये 4 इंटीरियर बरसे हैं। साइड व्यू देख रहे हैं हम नी जॉइंट का, तो दिस इज साइड व्यू, साइड व्यू। तो साइड व्यू में आपको पेटले दिख रहा है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस एंड लिगामेंटम पेटेले लिखा दिख रहा है। वो बार बार नहीं लिखूंगा, आप खुद लिख सकते हो अगर लिखना है तो पहला जो बरसा इंटीरियर साइड पे, दैट इज सुपरफिशियल, सुपरफिशियल प्री पैटेलर बरसा,
सुपरफिशियली पड़ा है और प्री पेटेला मतलब पेटेला के आगे पड़ा है, दैट्स वाई जो लोकेशन है वैसे ही नाम है। तो ये कौन सा होगा, ये भी बाहर पड़ा है बट पेटेला के नीचे पड़ा है, सो इट विल बी सुपरफिशियल इंफ्रा पेटेलर बर्सा। अब ये पेटेला के अंदर पड़े हैं, नीचे पड़े हैं, या नीचे नहीं कह सकते, अंदर पड़े हैं, डीप पड़े हैं, तो इसका क्या नाम होगा, डीप सुप्रा पेटेलर बर्सा। पेटेला के ऊपर पड़ा है और डीप पड़ा है, ओके, बिल्कुल नाम बनाने यार हमने। और ये पेटेला के नीचे पड़ा है तो इसका क्या नाम होगा, डीप इंफ्रा पेटेलर, कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं हमें, लोकेशन 4% ईयर, ओके ओके ओके। सुपरफिशियल पेटेलर प्री पेटेलर जो बर्स है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, ध्यान से सुनो, ये एमसीक्यूज में बहुत बार आता है, लेट्स चेंज तक, जो सुपरफिशियल प्री पेटेलर बर्स है, अगर इसकी इन्फ्लामेशन हो जाए, इन्फ्लामेशन या इट्स इन्फ्लामेशन कॉजेस हाउसमेड और माइनर्स नी, जो हाउसमेड होती हैं, घर में काम करती हैं आंटीज़ या जो भी है, वो बैठ के ना वो पोछा लगाती हैं, स्वीप करती हैं, तो उनके बैठने की वजह से जो घुटने हैं ना, उधर इस बरसे की इन्फ्लामेशन हो जाती है, मतलब वो ख़राब होना शुरू हो जाता है बरसा, ये वाला सुपरफिशियल प्री पेटेलर बरसा। तो वो ज़्यादातर हाउसमेड्स में दिखता है हमें, सो और या फिर माइनर्स में दिखता है। माइनर्स कौन से होते हैं, जो खुदाई का काम करते हैं, जो गोल्ड वगैरह जो भी निकालते हैं, सिक्के एंड मेटल्स एंड ऑल, तो वो उनमें ज़्यादा हो जाता है ये वाला, क्योंकि उनको झुक के काम करना पड़ता है और उनकी इन्फ्लामेशन हो जाती है इस बरसे, क्योंकि झुक के काम करेंगे सबसे पहले यही एक्सपोज होगा बरसा, ओके। और इस बरसे की अगर इन्फ्लामेशन हो जाए, सुपरफिशियल इंफ्रा पेटेलर बरसा, इट्स इन्फ्लामेशन लीड टू क्लर्जीमैन्स नी, अगर इसकी इन्फ्लामेशन है तो उसको क्या बोलते हैं, क्लर्जीमैन नी, और इसकी हो जाए तो हाउसमेड एंड माइनर, सुपरफिशियल प्री पेटेलर हाउसमेड एंड माइनर या और माइनर, और इसकी हो जाए तो क्लर्जीमैन सुपरफिशियल इंफ्रा पेटेलर। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम। और एक बरसा जो मैंने मीडियल बरसा करवाना है, 4 मीडियल थे ना, उसमें से एक ही करवाऊंगा बस, तो उसमें से एक होता है एंसराइन बरसा, ये भी मैंने ये इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि गायरोप्स की वीडियो में बताना है, इस बारे में भूल गया था। सो ये बरसा क्या होता है, इट सेपरेट्स टेंडन ऑफ सार्टोरियस ग्रासिलियस एंड सेमी टेंडिनोसिस फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से अलग करता है, फ्रॉम वन अनदर, एंड फ्रॉम टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट। अभी डायग्राम देख लो, सब कुछ है सेल्फ एक्सप्लेनेटरी डायग्राम में, सिंपल सा डायग्राम है, इसका फटाफट बना लेते हैं कि लेट इट बी दिस sartorius, this is gracilius, this is semi tendinosus, और इधर बना देते हैं टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट। ये टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट है, 3 मसल्स हैं, इनके बीच में एक बरसा होता है, दैट इज एंसेराइन बरसा। देख रहे हो, दिस इज एंसेराइन बरसा, क्या ये एंसेराइन बरसा। तो इसका डायग्राम सिंपल सा है बिल्कुल, कि पहले 3 मसल्स बना लो, फिर टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट बना लो, फिर एंसेराइन बरसा बना दो उसमें। Okay, so this is sartorius, this is gracilius, this is semi tendinosus and this is टीबियल कोलेट्रल। तीनों को अपने आप से और टीबियल कोलेट्रल लिगामेंट से सेपरेट करता है दिस पर्सन। बीडीसी में इसका डायग्राम बनाऊंगा, ओके। सो नर्व सप्लाई, नी जॉइंट की नर्व सप्लाई क्या है, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ द टीबियल। जेनिकुलर कहाँ भी आ जाए तो उसने नी जॉइंट को सप्लाई करना है, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्चुलेटर ने, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ टीबियल कॉमन पेरोनियल में टीबियल नर्व पे मैंने डिटेल्ड लेक्चर बनाया, प्लीज़ वॉच कर, उसमें फुट ड्रॉप का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके।
एंड फेमोरल नर्व का ब्रांच होती है नर्व टू वास्टस मीडियालिस, वो भी नी जॉइंट को सप्लाई करती है। एंड जो बार बार बच्चे मुझे बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट पढ़ाओ, तो एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट मैं अभी करा रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। इट्स कॉम्प्लेक्स टॉपिक थोड़ा सा, मैंने इसके ऊपर पोप्लीटल फोर्स में थोड़ा नहीं बताया, बट नाउ यू विल सी। ये हमारी ब्लड सप्लाई कर रहा है नी जॉइंट को। सो दे हेयर आई विल ड्रॉ फीमर, हेयर आई विल ड्रॉ फीमर, हेयर आई विल ड्रॉ टीबिया। ओके, ध्यान से सुनना, ध्यान से बनाओ साथ साथ और सुनो भी, ये नहीं कि सिर्फ बनाई जा रहे हो। सो दिस इज़ कौन सी आर्टरी? फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको कराई, जिसने नहीं देखी प्लीज़ जाकर देखो, तभी इसकी ब्रांचेस समझ आएंगी। फेमोरल आर्टरी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आर्टरी दैट इज़ प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी की आगे ब्रांच होती है लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। मैं इसको साथ साथ लेबल कर देता हूँ कि आपको बाद में कन्फ्यूजन ना हो। दिस वॉज फेमोरल आर्टरी एंड दिस वॉज प्रोफंडा फेमोरिस आर्टरी। साथ साथ आर्टरी आप खुद लिख सकते हो। दिस इज लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। किसकी ब्रांच है? प्रोफंडा फेमोरिस की। तो लेटरल सर्कमफ्लेक्स के आगे 3 ब्रांचेस होती हैं, असेंडिंग ब्रांच, ट्रांसवर्स ब्रांच एंड डिसेंडिंग ब्रांच। कौन सी? असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग। ये क्या है? हमारी डिसेंडिंग ही काम है, एनास्टोमोसिस और नी जॉइंट में डिसेंडिंग ब्रांच ही काम लेती है। सो आप उसको ऊपर वाली को खुद लेबल कर सकते हो, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अब क्या है? ये होगा इस साइड का। अब इधर क्या पड़ा होता है? एडक्टर हाइटस। कितनी बारी बोला है मैंने, हर वीडियो में मैं ऑलमोस्ट बोलता हूँ कि फेमोरल आर्टरी जब एडक्टर हाइटस को क्रॉस करती है तो क्या बनती है? पोप्लीटियल आर्टरी। बट उससे पहले क्या देती है? इधर जेनिकुलर ब्रांच देती है फेमोरल आर्टरी। फेमोरल आर्टरी क्या देती है? इधर जेनिकुलर ब्रांच। ये जेनिकुलर ब्रांच की आगे ब्रांच होती है सेफनस ब्रांच। समझ आया? ये कौन सी ब्रांच है? जेनिकुलर आर्टरी बोल सकते हैं, ब्रांच बोल सकते हैं ऑफ फेमोरल आर्टरी। और ये क्या है? इसकी सेफनस ब्रांच। ओके, ध्यान से सुनो ये। अच्छा, इसके फेमोरल आर्टरी क्या मतलब? पोप्लीटियल आर्टरी। सो पोप्लीटियल आर्टरी, प्लीज़ आप पोप्लीटियल फोसा में जाओ, जिसने नहीं लगाई वीडियो वो पोप्लीटियल फोसा में पोप्लीटियल आर्टरी करवाई है, वो वीडियो प्लीज़ देख के आओ, तभी आगे समझ आएगी एनास्टोमोसिस। तो पोप्लीटियल आर्टरी में मैंने क्या करवाया था, उसकी कितनी ब्रांचेस होती हैं? 5 जेनिकुलर ब्रांचेस होती हैं। तो अभी उनका ही काम आएगा। तो वो मैंने कैसे करवाई थी आपको कि वो पीछे से आगे आ रही हैं, तो वो ऐसे आगे आती हैं। दिस, ये 4 हमारी जेनिकुलर ब्रांचेस ऑफ पोप्लीटियल आर्टरी हैं। इनकी भी आगे असेंडिंग, इनकी भी आगे क्या हो जाती है? असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ब्रांच, ऐसे। ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है बट बिल्कुल सिंपल है। ये कौन सी आर्टरी हमारी? दिस इज सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर, दिस इज सुपीरियर। आपको सारा मैंने करवाया हुआ आपको पोप्लीटियल आर्टरी में। आगे आगे बस वो पीछे का व्यू था, ये आगे का व्यू है। सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। तो ये होगी इसकी कौन सी? असेंडिंग ब्रांच। किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। देख लो, एक एनास्टोमोसिस हमारा बन गया। एनास्टोमोसिस दोनों आर्टरी मिल कर रही है, एनास्टोमोसिस का मतलब वो होता है। तो फर्स्ट एनास्टोमोसिस बन गया बिटवीन द असेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी एंड डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द लेटरल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सेकेंड एनास्टोमोसिस किसके बीच में बना है? ये कौन सी आर्टरी है? इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। किसके बीच में एनास्टोमोसिस बना है? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी। उसकी असेंडिंग और उसकी डिसेंडिंग। ठीक है, अब इधर आओ। ये कौन सी आर्टरी है? सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। इसकी कौन सी? डिसेंडिंग ब्रांच एंड जेनिकुलर आर्टरी ऑफ द फेमोरल आर्टरी एनास्टोमोस कर रही है ना। और इधर कौन सी होगी? इधर आपको बताई नहीं, इधर दिस। तो ये किसके बीच में एनास्टोमोस हो रही है? सेफनस ब्रांच एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। देख रहे हो आप इसमें फ़र्क क्या है कि इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर की आर्टरी हैज़ नो डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी कोई डिसेंडिंग आर्टरी नहीं है, इसकी 2 असेंडिंग आर्टरीज ही हैं। नो असेंडिंग, डिसेंडिंग आर्टरी। इसकी कोई डिसेंडिंग, इसकी कोई डिसेंडिंग नहीं है, असेंडिंग ही है, दोनों ऊपर ही जा रही हैं। एक एनास्टोमोसिस के अंदर किसके बीच में बन रहा है? डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड असेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। ठीक है, अब ये होगा एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। बस
थोड़ा सा रह गया, और क्या रह गया, इधर क्या पड़ी होती है मेरी टिबिया। सो टिबिया के एक ब्रांच होती है, टिबिया के राउंड एक ब्रांच घूमती है। दिस इज़, ध्यान से सुनना तभी समझ आएगा, दिस इज़ कौन सी, शायद किसी ने बुक पढ़ी हो तो पता लग जाएगा उसको, सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी। ये किसकी ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी किसकी कॉन्टिन्यूशन है, पोप्लीटियल आर्टरी। इसलिए बार बार बोल रहा हूँ भाई, पोप्लीटियल आर्टरी पढ़ के आ जाओ, जिसने नहीं पढ़ी है प्लीज़। पोप्लीटियल फोसा मैंने करवाई है और कंसेप्ट क्लैरिटी होगी, ठीक है। सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर आर्टरी किसकी ब्रांच है, पोप्लीटियल आर्टरी। किसके साथ एनास्टोमोस करिए, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ द इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, ठीक है। अब ये वाला हिस्सा बच गया है, इसके साथ कौन एनास्टोमोस कर रहा है, ध्यान से सुनियो। यहाँ से एक आर्टरी जाती है, वो भी मैंने पोप्लीटियल आर्टरी में ही करवाई है भाई, ध्यान पढ़ लो प्लीज़। पोप्लीटियल आर्टरी दैट इज एंटीरियर, दैट इज एंटीरियर टिबियल आर्टरी। सारी पोप्लीटियल आर्टरी में इसको किसकी ब्रांच है, किसकी कॉन्टिन्यूशन, एवरीथिंग, तभी ये आज का समझ आना है। उस चाहे पोप्लीटियल आर्टरी लगा के आ जाओ, कोई बात नहीं, मुझे कोई अपने व्यूज़ का लालच नहीं है, आप पोप्लीटियल आर्टरी लगा के आ सकते हो ओनली, मैं पूरी नहीं कह रहा, पूरी लगाओ। तो ये किसके साथ एनास्टोमोस कर रही है, एंटीरियर टिबियल आर्टरी की भी आगे ब्रांच है, दैट इज रिकरेंट टिबियल आर्टरी। तो ये ऊपर जाके कर रही है एनास्टोमोस, डिसेंडिंग ब्रांच ऑफ लेटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ। देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है डायग्राम, बट सिंपल है, कॉम्प्लेक्स सॉरी कॉम्प्लेक्स है, बट समझ आना जरूरी है, कुछ भी नहीं आगे फिर। ओके ओके, सिर्फ इंटीरियर व्यू ये हैं, बट इंटीरियर व्यू में एनास्टोमोस हो रहा है, बट पीछे से पोप्लीटियल आर्टरी की देखो कितनी ब्रांचेस पार्ट ले रही हैं, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर, इंफीरियर लेटरल, सुपीरियर मीडियल, इंफीरियर मीडियल, आगे पोस्टीरियर टिबियल की ब्रांच सर्कमफ्लेक्स फिब्युलर, फिर इंटीरियर टिबियल। पोप्लीटियल आर्टरी पढ़ के आओगे, फेमोरल आर्टरी फर्स्ट वीडियो में मैंने करवाई है, पोप्लीटियल आर्टरी पोप्लीटियल फोसा में करवाई, वही चाहे देख के आ जाओ अगर ये नहीं समझना है तो प्लीज़। ओके, सो ये हो गया, इसके आगे रिलेशंस। रिलेशंस क्या क्या होते हैं नी जॉइंट के, एंटीरियर, आगे क्या बड़ा नी जॉइंट के, जिसको नहीं पता भाई प्लीज़ पढ़ लो। ओके, लिगामेंट पटेलिया एंड क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, ठीक है, स्टार्टिंग में बता दिया था मैंने आपको। पीछे क्या पड़ा है, पीछे क्या पड़ा हमारा, क्या पड़ा भाई, लेटरल एंड मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, पोप्लीटियल फोसा में करवाया, पोप्लीटियल वेसल्स पोप्लीटियल फोसा में करवाया, एंड टिबियल एंड कॉमन पेरोनियल नर्व। पोप्लीटियल फोसा का सब कुछ कंटेंट लिख सकते हो आप नी जॉइंट के पोस्टीरियर रिलेशन में, है ना। नी जॉइंट के पीछे क्या पड़ा, पोप्लीटियल फोसा है ना, तो वो सारा उसका कंटेंट बन जाएगा। गायरोप्स मीडियली पड़े होते हैं, है ना। सेमी मेम्ब्रेनोसिस मीडियली पड़ी होती है, ग्रेट सेफनस वेन जो एंड वाली वीडियो होगी वो होगी मीडियल साइड पे पड़ी होती है ग्रेट सेफनस वेन इन रिलेशन टू हमारी नी जॉइंट। लेटरली क्या पड़ा हुआ है हमारे बाइसेप्स फेमोरिस, हैमस्ट्रिंग्स वाली वीडियो लगा दे रहा हो आप, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ लेग। ओके, मूवमेंट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें लॉकिंग अनलॉकिंग मूवमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहले फ्लेक्शन एक्सटेंशन, फ्लेक्शन मैंने क्या बोला था जब आपको पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई में करवाई है कि दीज हैमस्ट्रिंग्स आर हिप एक्सटेंसर्स नी फ्लेक्सर्स। तो हैमस्ट्रिंग्स नी को फ्लेक्स करते हैं, मेनली दो ही करती हैं, सेमी मेम्ब्रेनोसिस एंड सेमी टेंडिनोसिस। एक्सटेंशन कौन करता है, फर्स्ट वीडियो एंटीरियर कंपार्टमेंट एक्सटेंशन करवाता है, क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस मेनली करवाता है। लॉकिंग मूवमेंट ध्यान से समझ लो, मैं फ्लो चार्ट सा बना रहा हूँ, आप फ्लो चार्ट से सारा समझ आओगे। देखो, ड्यूरिंग लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन, कि एक्सटेंशन कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, हम बैठे थे खड़े हो रहे हैं, मतलब लेग को मतलब नी को एक्सटेंड कर रहे हैं, लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन मतलब एक्सटेंशन होने वाली कंप्लीट। तो तब क्या होता है, जो हमारा फीमर है ना वो मीडियली रोटेट करता है टिबिया पे, मीडियल रोटेशन ऑफ फीमर। ध्यान से सुनो, ऐसे क्यों किया उसने, बिकॉज रीज़न क्या है इसका, बिकॉज लेटरल कॉन्डाइल इज स्मॉलर देन मीडियल कॉन्डाइल। लेटरल कॉन्डाइल मीडियल कॉन्डाइल से छोटा है ऑफ फीमर, तो उसकी वजह से क्या होगा, व्हेन लेटरल कॉन्डाइल आर्टिकुलर सरफेस इज फुली यूज्ड अप। अब लेटरल कॉन्डाइल छोटा है, मैं भी समझा रहा हूँ आपको, देखो समझ आ ही रहा होगा वैसे आपको। देखो ये फीमर है, ये टिबिया के जो कॉन्डाइल्स होते हैं ना फीमर से छोटे होते हैं, तो फीमर के कॉन्डाइल्स बड़े हैं भाई। डी हॉल में हड्डी देखो उसको कि जो फीमर के कॉन्डाइल्स हैं वो बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू टिबिया, और जो फीमर का लेटरल कॉन्डाइल है वो मीडियल कॉन्डाइल से भी छोटा होता है, ठीक है। ओके, तो उससे क्या होगा, जब खड़े हो रहे हैं एक्सटेंशन हो रही है, लेटरल कॉन्डाइल ने अपनी पूरी जगह यूज़ कर ली, ठीक है, लेटरल कॉन्डाइल पूरा कवर हो गया बाय एक्सटेंशन। बट लेटरल कॉन्डाइल तो छोटा था, वो टिबिया के लेटरल कॉन्डाइल पे पूरा आ गया, बट मीडियल कॉन्डाइल का छोटा नहीं है, वो बड़ा है, वो टिबिया से भी बड़ा है। तो मीडियल कॉन्डाइलर सरफेस रिमेन्स अनयूज्ड,
तो उससे क्या होगा, मीडियल कॉन्डाइल पीछे को घूमेगा, क्योंकि जगह नहीं है तो वो पीछे को घूमेगा। पीछे को मैं घूम रहा है तो मीडियल रोटेशन बोलते हैं उसको। अगर ऐसे इमेजिन करो पीछे को जा रहा है, ऐसे फीमर है, ऐसे टीबिया है, वो ऐसे अंदर को जा रही है, बैकवर्ड जा रही है ना, तो मीडियल रोटेशन हो रही है। लेटरल रोटेशन से बाहर को होती है, कि अगर वो ऐसे बाहर को आती है तो लेटरल रोटेशन बोलते हैं उसको। सो दिस इज जो होगा हमारा मीडियल कॉन्डाइल रोटेट बैकवर्ड्स। ओके, दैट इज मीडियल रोटेशन। तो इससे क्या होगा, इसको ही बोलते हैं, दिस मूवमेंट इज नोन एज दिस लॉक्स द नी जॉइंट, और इसको ही लॉकिंग बोलते हैं, लॉकिंग ऑफ नी जॉइंट। इसकी मसल कौन सी है, लॉकिंग मसल किसको बोलते हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लॉकिंग अनलॉकिंग ऑफ नी जॉइंट आना ही आना क्वेश्चन कुछ ना कुछ इसका। क्वाड्रीसेप्स करती हैं, क्वाड्रीसेप्स फेमोरिस, बट ध्यान से जिसका एक नाम आपने याद रखना है, स्पेशली कौन सी, वास्टस मीडियालिस, मेन इसका काम है। क्वाड्रीसेप्स सारी कंट्रोल करती है, बट वास्टस मीडियालिस सबसे ज़्यादा लॉकिंग कर रही है। ये थी मूवमेंट, सिंपल सी। अभी मीडियल रोटेट करता है कॉन्डाइल फीमर का, मीडियल कॉन्डाइल मीडियल रोटेट करता है ऑन द टीबिया, बस दिस इज लॉकिंग। जब हम खड़े हो रहे होते हैं लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन में, सिंपल देसी लैंग्वेज ये कि लास्ट स्टेज ऑफ एक्सटेंशन में जो हमारा मीडियल कॉन्डाइल ऑफ फीमर है वो पीछे को रोटेट करता है, मतलब मीडियल रोटेट करता है, दिस इज नोन एज लॉकिंग। अब लॉक हो गई है तो नी को क्या करना है, अनलॉक भी हमने करना है। अनलॉक कैसे करेंगे, लॉक्ड नी इज अनलॉक्ड बाय लेटरल रोटेशन। अब उसको अपनी जगह पे वापस कैसे आ सकता है, लेटरल रोटेट कर जाए ना, वो मीडियल रोटेट करके अपनी जगह पे वापस आना, तो लेटरल रोटेशन। तो इसकी मसल कौन सी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पोप्लीटियस। इसका मैंने आपको निमोनिक भी बताया था। व्हाट वाज निमोनिक, यूपी, हमारी इंडिया की स्टेट है ना यूपी, उत्तर प्रदेश, यूपी। यू इज अनलॉकिंग, पी इज पोप्लीटियस। ओके, और कौन कौन सी मूवमेंट्स होती है नी जॉइंट में, मीडियल रोटेशन, लेटरल रोटेशन, लॉकिंग अनलॉकिंग होगी, बट फ्लेक्स लेग में, फ्लेक्स लेग जब बैठे हों तो भी मीडियल लेटरल रोटेशन शो हो सकती है इन द नी जॉइंट। बट चार मूवमेंट्स आपने मेन याद रखनी, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, लॉकिंग, अनलॉकिंग, चार मूवमेंट्स ही मेन है। स्टेबिलिटी, नी जॉइंट के वीक जॉइंट है। क्यों वीक जॉइंट है, क्योंकि कॉन्डाइल से फीमर के बड़े हैं और टीबिया के छोटे हैं, सिमेट्री नहीं है, कॉन्ग्रुएंट नहीं है ना, तो इससे क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाती है। बट इसको बढ़ाने के लिए हमें भगवान ने क्या क्या दे दिए, चार फैक्टर्स दे दिए हैं। तो क्रूशिएट लिगामेंट क्या करते हैं, एंटीरो पोस्टीरियर, वो क्रॉस पड़े ना, एंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को बढ़ाते हैं। कोलेटरल लिगामेंट साइड टू साइड, साइड पे पड़े ना, ऐसे साइड पे पड़े हैं, टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, वो उसकी साइड टू साइड स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। अदर लिगामेंट्स की स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। और इलियोटिबियल ट्रैक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैंने फर्स्ट वीडियो में कराया आपको, इलियोटिबियल ट्रैक्ट, ये ऊपर से शुरू होकर नी जॉइंट के गर्डिश पर इंसर्ट होता है, तो ये भी नी जॉइंट की स्टेबिलिटी को बढ़ा रहा है ड्यूरिंग वॉकिंग या रनिंग। ओके, या आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसको खींच सकते हो, मैंने पॉज कर दिया, देख लेना आप। ओके, बाकी मैं नोट्स टेलीग्राम में शेयर कर ही देता हूँ। सो क्लिनिकल एनाटॉमी क्या है इसकी, ऑस्टियोआर्थराइटिस इज कार्टिलेज डीजनरेशन। ऑस्टियोआर्थराइटिस को पता ही होगा क्या होता है, कि कार्टिलेज जब डीजनरेट होना शुरू हो जाए, कार्टिलेजेस जो होते हैं अभी हमने पढ़े हैं ना, जो डीजनरेट होना शुरू हो जाए तो ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाए। एज रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। ओके, हाउसमेट्स नहीं, माइनर्स नहीं आपको बता दिया, क्लर्जीमैन नहीं बता दिया। बेकर सिस्ट मैंने कहाँ बताया था आपको, इन द पोप्लीटियल फोसा। क्या होता है बेकर सिस्ट, जिसने ध्यान से सुनी है पोप्लीटियल फोसा की वीडियो मेरी, कि हर्निएशन होता है साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो नी जॉइंट की साइनोवियल फ्लूइड है या मेम्ब्रेन है, वो पोप्लीटियल फोसा में बल्ज हो जाता है, बल्ज या हर्निएट हो जाता है, सेम वर्ड। अच्छा, जीनू वेलगम, जीनू वेरम सुन लो क्या होता है, जीनू वेलगम होता है नॉकनी, सुना ही होगा आपने। जीनू वेरम क्या होता है, बोलेक्स। जब जीनू वेलगम क्या होता है, जब हमारा लेग्स क्या एबनॉर्मली एडक्टेड हो जाए, अंदर को आ जाए, हो ना। और जीनू वेरम क्या होता है, जब बाहर को चले जाएं, बो लेग्स बोलते हैं, जैसे एबडक्टेड, एबनॉर्मली एबडक्टेड। ओके, एबडक्टेड इज जीनू वेरम, एडडक्टेड जीनू वेलगम, नॉकनीज एंड बोलेक्स। ठीक है, डायग्राम में आपको दिखा दिया, आपको देख लो अच्छी तरह से। ठीक है, अच्छा ये पॉइंट ध्यान से सुनना, मीडियल मेनिस्कस, मीडियल मेनिस्कस की जो इंजरी है, मीडियल मेनिस्कस की जो इंजरी है वो ज़्यादा कॉमन है एज कम्पेयर टू लेटरल मेनिस्कस। क्यों, क्योंकि मीडियल मेनिस्कस इज अटैच टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट। अगर टीबियल कोलेटरल लिगामेंट टूटेगा, सपोज करो इंजरी में टीबियल कोलेटरल लिगामेंट टूट गया, तो साथ में मीडियल मेनिस्कस भी चले जाना, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली अटैच्ड है। एक तो ये हो गया रीज़न। दूसरा बड़ा ध्यान से सुनना, इसका मैकेनिज्म है क्या, सिंपल सा मैकेनिज्म है कि जो लेटरल मेनिस्कस है किसके साथ अटैच था, वो किसके साथ अटैच था भाई, पोप्लीटियस मसल के साथ अटैच था, है ना। तो जो लेटरल मेनिस्कस है इट इज़ अटैच टू पोप्लीटियस। पोप्लीटियस कैसे बचा रही इसको, जब पोप्लीटियस पुल होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन पोप्लीटियस मसल पुल्स द लेटरल मेनिस्कस, वो इसको बाहर खींच लेती है लेटरल मेनिस्कस को, क्योंकि लेटरल मेनिस्कस अटैच टू पोप्लीटियस, तो उसकी कॉन्ट्रैक्शन में लेटरल मेनिस्कस ने बाहर चले जाना है। तो इट इज़ नॉट क्रश्ड बाय आर्टिकुलर सरफेस, बट मीडियल मेनिस्कस क्या है, अंदर ही पड़ा है, तो उसकी अगर वियर टियर हो जाए, अगर ज़्यादा मूवमेंट हो गई नी जॉइंट की, तो उसने क्रश हो जाना है मीडियल मेनिस्कस ने, बट लेटरल मेनिस्कस ने बच जाना है। क्यों, क्योंकि उसको बाहर खींच लेना है हमारी पोप्लीटियस ने, बट मीडियल मेनिस्कस इज अटैच टू टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, इसलिए वो बाहर नहीं जा पाएगा।
ओके, सिंपल सा मैकेनिज्म है ना। नेक्स्ट इज इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट इज डैमेज, कॉमनली डैमेज एट्स अ वीक लिगामेंट। आपको बताया ये वीक लिगामेंट है इंटीरियर क्रूशियल में स्टार्टिंग में। ये देख लो, ये देखो, ये इंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट टूट गया, ये इस साइड पोस्टीरियर टूट गया। तो इधर कौन सा टूटा है, ये टीबिया है साइड वाला, तो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट टूट गया। और इधर फिब्युला है, तो ये कौन सा लिगामेंट टूट गया, फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट। इंजरीज दिखा दी आपको थोड़ी सी, बीडीसी का डायग्राम है। अनहैप्पी ट्रायड क्या होता है, सुन लो, अनहैप्पी ट्रायड क्या होता है। ट्रायड मतलब तीन हिस्सों, तीन चीज़ों की इंजरी इकट्ठी हो जाती है। एक होती है टीबियल कोलेटरल लिगामेंट, मीडियम मेनिस्कस। मैंने क्या बोला, इन दोनों की इंजरी क्या होगी, इकट्ठी होगी, क्योंकि दोनों अटैच्ड हैं। टीबियल कोलेटरल लिगामेंट टूटेगा तो साथ में मीडियम मेनिस्कस भी जाएगा। और अनहैप्पी ट्रायड में एंटीरियर क्रूशियल लिगामेंट क्यों चला जाएगा, क्योंकि इट्स वीकेस्ट लिगामेंट है, दैट्स वाई। ये दोनों इकट्ठे जाएंगे, है ना, दोनों अटैच्ड हैं, ये वीकेस्ट लिगामेंट इसलिए टूट जाएगा। इसको बोलते हैं अनहैप्पी ट्रायड। दुखी हैं हम इस ट्रायड से ऑफ द नी जॉइंट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने स्टार्टिंग में बोला 10 मार्क्स, 12, 15, 12 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आ सकता है। टाइप एंड आर्टिकुलर सरफेस बता दिया, लिगामेंट्स बता दिए, मसल रिलेटेड एंड मूवमेंट्स बता दी, ब्लड सप्लाई एंड एस्टोमोसिस, अप्लाइड एस्पेक्ट भी पूछ सकते हैं। ओके, शॉर्ट नोट ऑन लॉकिंग एंड अनलॉकिंग मैंने बोल दिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और किस लिगामेंट पे अलग क्वेश्चन भी आ सकता है, दैट इज कोलेटरल लिगामेंट, टीबियल एंड हमारा फिब्युलर कोलेटरल लिगामेंट, इस पर अलग क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एमसीक्यूज कर लेते हैं। एट बिगिनिंग ऑफ फ्लेक्शन ऑफ द लॉक्ड नी जॉइंट कौन अनलॉक करता है, पोप्लिटियस, यूपी। ओके, करेक्ट अबाउट नी जॉइंट सैडल जॉइंट थोड़ी है, कॉन्डाइलर साइनोवियल जॉइंट है या मॉडिफाइड हिंज जॉइंट है। आर्टिकुलेशन फीमर टिबिया और फिबुला, जिसने ये पॉइंट सही कर दिया उसको मार पड़ेगी। मैंने स्टार्टिंग में बोला था फिबुला डज नॉट टेक पार्ट इन द जॉइंट, इन द आर्टिकुलेशन, इन द आर्टिकुलर सर्फेस में उसका कोई रोल नहीं फिबुला का। पैटेला, टिबिया एंड फीमर। टेंडन ऑफ पोप्लिटियस अटैच टू मीडियल मेनिस्कस, नो, लेटरल मेनिस्कस। और इट कंटेन्स टू सेमिलर कार्डियस, हाँ, मीडियल एंड लेटरल मेनिस्कस। मीडियल वन इज बिगर एंड लेबाइल टू इंजरी। क्यों इंजरी का वो मैंने आपको क्लिनिकल एनाटॉमी में पूरा समझा दिया। एक तो टीबियल कोलेटरल लिगामेंट से अटैच्ड है और ये क्रश हो जाता है, बट लेटरल मेनिस्कस बच जाता है क्योंकि पोप्लिटियस इसको अंदर खींच देती है। ओके, सो दिस पॉइंट इज ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट इज नॉट पॉसिबल, फ्लेक्शन हो सकती है, एक्सटेंशन हो सकती है, अनलॉकिंग हो सकती है, बट एबडक्शन नहीं हो सकती। क्लिनिकल केस क्या, सिंपल सा क्लिनिकल केस है कि 10 ईयर ओल्ड वॉज ब्रोट टू पेडियाट्रिक डिपार्टमेंट बाय हर पेरेंट्स। उसको क्या हुआ, 6 मंथ से क्या हुआ, उसके पेरेंट्स ने नोट किया कि उसकी जो नीज़ है वो ग्रेजुअली स्टार्ट हो रही है टच टू ईच अदर व्हेन शी स्टैंड्स। जब वो खड़ी होती है तो उसकी नीज़ ऐसे जुड़ने लगती हैं खुद, जब वो ऐसे खड़ी हो रही है। ओके, 6 महीने से हर नीज़ वर टू क्लोज, उसकी नीज़ बहुत क्लोज आ रही ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। ऑल्दो देयर इज़ नो पेन और डिस्कम्फर्ट, शी डज नॉट रिस्पॉन्ड एनी ट्रॉमा और इंजरी भी नहीं हुई। तो क्या होगा, तो नी ऐसे क्लोज आ रही, बच्चे की ऐसी आ रही है, ऐसी हो गई, तो क्या है, दिस इज जीनू वेलगम। दिस इज व्हाट इज डायग्नोसिस, ये हो सकती है, इसका कोई रीज़न नहीं है। जीनू वेलगम यानी कोई नर्व की इंजरी होगी तो हो गया, या नॉक नीज। देख लो क्लिनिकल केस आप देख सकते हो। ओके, ये एमसीक्यूज का जिसने स्क्रीनशॉट लेना ले सकता है, यूपीएन मैं कर रहा हूँ अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट लेते हैं बच्चे, लेना चाहिए भी। ओके, चलो, थैंक यू, सब्सक्राइब इफ़ यू लाइक, और प्लीज़ शेयर करो। ओके।